पे दिया हुआ है। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो ये स्टोरी दो गरीब आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में है। आर्मेनियन मतलब आर्मेनिया में रहने वाले लोग, ठीक है। आर्मेनिया एक छोटा सा कंट्री है एशिया में ही। तो वहाँ के दो गरीब लड़के हैं और ये दोनों लड़के ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनका पहचान है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ट्राइब का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव द सेम लैंग्वेज एंड कस्टम्स, ठीक है। जिनका लैंग्वेज सेम हो, रीति रिवाज सेम हो, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को ट्राइब बोलेंगे। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका पहचान है, ये लोग काफ़ी ट्रस्टवर्दी है और काफ़ी ईमानदार भी है। तो चलिए स्टोरी में देखते हैं कितना ट्रस्ट और ऑनेस्टी ये लोग शो करते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream। तो बोला जा रहा है कि एक दिन क्या हुआ था कि वही पुराने दिनों में मतलब जब जो नरेटर है वो 9 साल के थे। यहाँ पे आई कौन है? नरेटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब नरेटर 9 साल के थे तो उनके बचपन के दिनों में वो काफ़ी अच्छे दिन हुआ करते थे और उस समय जो वर्ल्ड हुआ करता था वो काफ़ी फुल ऑफ मैग्निफिसेंस था। मैग्निफिसेंस मतलब स्टेट ऑफ बीइंग वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल। हर अच्छा चीज़ इस वर्ल्ड में प्रेजेंट था और उस ज़माने में जो लाइफ हुआ करता था वो काफ़ी डिलाइटफुल, काफ़ी खुशी देने वाला लाइफ होता था और मिस्टीरियस, एक रहस्यमय सपने की तरह लाइफ हुआ करता था। तो उन्हीं दिनों में से एक दिन क्या होता है कि माई कज़न मुराद, इस नरेटर का एक कज़न है मुराद जिसका नाम है, जिसको सभी लोग हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, हर वो लोग जो मुराद को जानते थे वो उसे क्रेजी मानते थे सिवाय मेरे मतलब सिवाय नरेटर को छोड़ के सब कोई मुराद को क्रेजी मतलब पागल समझते थे। तो वो मुराद केम टू माई हाउस एट 4 in the morning। वो मुराद मेरे घर में सुबह में 4 बजे आता है एंड वोक मी अप बाई टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मुझे जगाता है खिड़की पे ठक ठक करके। मतलब बोलने का मतलब है, सिंपल सा बात है, दो कैरेक्टर वही है, एक है नरेटर 9 साल के है और इसका नरेटर का एक कज़न है मुराद जिसका नाम है, जिसको सब लोग क्रेजी मानते हैं नरेटर को छोड़ के, ठीक है। और सुबह का 4 बज रहा था, ये समय था और ये मुराद आके खिड़की में ठक ठक करके जगाता है। तो पहला पैराग्राफ में इतना ही बात बताया गया है। अरम ही सेड, तो यहाँ पे जो नरेटर है उनका नाम पता चल रहा है अब, अरम, ठीक है। तो मुराद बोलता है कि अरम आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो इतना सुन के मैं बेड से उठा और खिड़की के बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं क्या देखा। इट वॉजन मॉर्निंग येट, इतना भी सुबह नहीं हुआ था, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजन ड्रीमिंग। सुबह तो नहीं हुआ था लेकिन चूंकि ये गर्मी का दिन था और डे ब्रेक, दिन अब होने ही वाला था, सूरज निकलने ही वाला था, ज़्यादा मिनट्स नहीं बचा था, लेकिन उस समय इतना लाइट तो था जिससे कि मैं ये समझ पाऊँ कि मैं ड्रीम, सपना नहीं देख रहा था, मतलब मैं जो भी देख रहा था वो रियल था। तो क्या उसने देखा? माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मैंने देखा कि मेरा जो कज़न है मुराद वो एक सफ़ेद घोड़े पे, और काफ़ी सुंदर सफ़ेद घोड़ा है, उस पर बैठा हुआ है। तो ये आप अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है, उसने क्या देखा। और जो भी हम अंडरलाइन किए हैं वैसी तरीके से आप अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ पे मैग्निफिसेंस का वर्ड मीनिंग आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। मुराद को सब कोई क्रेजी समझते हैं, ये क्रेजी वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको इसी स्टोरी में सुनने को मिलेगा। तो क्रेजी यहाँ पे की वर्ड है। फिर कब आता है, क्यों आता है, ये याद रखना है। समर के टाइम में सुबह में 4 बजे आता है, मॉर्निंग में, ठीक है। चलिए, तो जो आराम है वो ये देखता है। आई स्टक माई हेयर आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज़। तो आराम जो है वो अपना सिर खिड़की के बाहर निकालता है और देखता है और फिर अपने आँखों को मलता है और फिर देखता है, ठीक है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो क्या देख पा रहा है। येस ही सेड इन आर्मेनियन इट्स अ हॉर्स। तो मुराद बोलता है कि हाँ, आर्मेनियन लैंग्वेज में बोलता है कि हाँ ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम्हें घोड़ा राइड करना है तो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe। तो यहाँ पे आराम बोल रहा है कि मुझे पता था कि मेरा जो कज़न है मुराद, उसे अलाइव रहना मतलब लाइफ को एंजॉय करना, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना, खुश रहना, ठीक है,
हर एक मोमेंट को फुलेस्ट जीना, ये उसको पसंद था, हर वो इंसान के मुकाबले जो इस वर्ल्ड में बाय मिस्टेक आ चुका है। मतलब हर वो इंसान जो इस वर्ल्ड पे जन्म लिया है, सबसे ज़्यादा जो लाइफ को जी रहा था वो मुराद ही था, मुझे ये बात पता था। लेकिन आज तो जो हुआ है इस पे तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, और हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, बाकी लोग मुराद को क्या कंसिडर करते हैं, क्रेजी कंसिडर करते हैं, और जो अरम है, जो नरेटर है, उसका व्यू पॉइंट क्या है मुराद को लेके, वो ये है कि वो हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या रीज़न्स है जिस वजह से अरम को विश्वास नहीं हो रहा है जो वो बाहर देख रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 रीज़न है यहाँ पे कि अरम को क्यों विश्वास नहीं हो रहा है। सबसे पहला, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। लेकिन मेरा जो पहले का यादें है, सबसे पुराना याद वो याद है घोड़े का ही, घोड़े से ही रिलेटेड वो यादें हैं, और मेरा हमेशा से ये चाह रहा है कि मैं क्या करूँ, घोड़े को राइड करूँ, ठीक है। और दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। तो जब किसी का सपना पूरा होता है तो वो विश्वास नहीं होता है जल्दी, तो ऐसा ही कुछ रीज़न था, ये पहला रीज़न हुआ जिस वजह से अरम को विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड रीज़न है कि वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पास्ट पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और यही वो रीज़न था जिस वजह से मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुराद क्या लेकर आया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ही रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। अब यहाँ पे गरीबी के ऊपर डिस्कशन होगा, कितने गरीब थे ये लोग। वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, पूरा जो हमारा ट्राइब है वो गरीबी में डूबा हुआ था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। ये गैरोग्लेनियन फैमिली क्या है, यहाँ पे नीचे दिया होगा, एन अर्मेनियन ट्राइब। तो ये उनके ट्राइब का नाम है गैरोग्लेनियन, ठीक है। तो इस गैरोग्लेनियन ट्राइब में जितने भी लोग थे, जितने भी ब्रांचेस थे, सब लोग ऐसे गरीबी में रह रहे थे मानो कि इतना अमेजिंग और इतना कॉमिकल, इतना गरीबी था कि मानो किसी को देख के हंसी भी आ जाए। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. किसी को ये बात समझ में नहीं आता था कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि हम कम से कम अपने पेट में खाना भी डाल पाए। खाने के लिए भी वो पैसा कहाँ से मिलता है ये किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है, इतना गरीब है। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि फैमिली में जो सबसे बुजुर्ग इंसान है उससे भी ये बात समझ में नहीं आता था कि हमारे पास खाने के लिए पैसा कहाँ से आ जा रहा है, इतना गरीब होते हुए भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम लोग अपने ऑनेस्टी के लिए फेमस है। अब देखिए क्या क्या चीज़ है। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। तो हम लोग अपने ऑनेस्टी के लिए लगभग 1100 साल से 11 centuries से फेमस है, जाने जाते हैं हम लोग। और जब हम एक ज़माने में जब हम लोग वेल्दिएस्ट फैमिली हुआ करते थे पूरे वर्ल्ड में, उस समय जितना हमारा नॉलेज था कि वर्ल्ड इतना बड़ा है, उस वर्ल्ड में हम लोग वेल्दिएस्ट फैमिली हुआ करते थे। हम लोग तब से अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, तो सबसे पहले तो हम प्राउड है, ठीक है, हमें अपने ऊपर गर्व है। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग ईमानदार थे। एंड आफ्टर डेट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम लोग हमेशा सही क्या है गलत क्या है इसके ऊपर विचार करते थे। तो ये सब कुछ फीचर्स हो गया गैरोग्लेनियन ट्राइब का, प्राउड, ऑनेस्ट और बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टिल। और हम लोग तो ऐसे लोग थे, मतलब ये गैरोग्लेनियन ट्राइब ऐसे लोग थे कि कोई किसी का एडवांटेज भी नहीं लेता है, किसी को ठगना हो गया ये सब कुछ नहीं करते हैं, और चोरी का बात तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो इतना सफाई क्यों दे रहे हैं, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो मुराद है ये एक सफ़ेद घोड़ा चुरा के लाया हुआ है, ठीक है। इसलिए वो अपना यहाँ पे ऑनेस्टी का बात बता रहे हैं। तो ये सब बात आप याद रखेंगे, गैरोग्लेनियन ट्राइब का क्या फीचर्स है। तो ये जितना ग्रीन अंडरलाइन किया हुआ ये सब ध्यान रखेंगे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake. तो इसीलिए जो नरेटर है अरम वो बोलते हैं कि भले ही मैं एक घोड़े को देख पा रहा था, इतना सुंदर भव्य घोड़ा था,
मैं उस घोड़े को स्मेल कर पा रहा था, इतना सुंदर वो स्मेल कर रहा था, और सुन पा रहा था कि वो कितना एक्साइटिंग घोड़ा है वो। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घोड़े का कोई भी लेना देना है मेरे कज़न मुराद से, या फिर मेरे से, या फिर हमारे फैमिली का किसी और मेंबर से। इस घोड़े का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। भले ही वो हमारा फैमिली मेंबर सोया है या फिर जगा हुआ है, किसी का इस घोड़े से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स। मुझे पता था कि मेरा कज़न मुराद जो है वो घोड़े को ख़रीद नहीं सकता है, उतना पैसा है नहीं। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट। और चूँकि वो ख़रीद नहीं सकता, इसका मतलब क्या निकलता है कि उसने वो घोड़े को चुराया हुआ है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। और मैं इस बात को मान नहीं सकता कि वो घोड़ा चुराएगा, ठीक है। अब पैसा भी नहीं है, ना चोरी किया होगा तो किया क्या, घोड़ा आया कहाँ से? तो काफ़ी सारा सवाल चल रहा है नरेटर के मन में। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ। कोई भी गैरोग्लेनियन ट्राइब से जो भी मेंबर है वो चोर नहीं बन सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। तो पहले मैं कज़न को देखता हूँ, मुराद को देखता हूँ, फिर घोड़े को देखता हूँ। देर वॉज अ प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। तो उसे दो चीज़ देखने को मिलता है। सबसे पहला पीयूष मतलब रिलीजियस, एक पवित्र सा शांति देखने को मिलता है, और ह्यूमर मतलब थोड़ा फनी भी लग रहा है, ठीक है। दोनों में कुछ खुशी का भी फीलिंग आ रहा है। तो इनका जो स्टिलनेस है, जो शांतिपन है, उससे तो मुझे खुशी मिल रहा है, लेकिन उनका जो ह्यूमर है, आंखों में ह्यूमर दिख रहा है, इससे मुझे डर लग रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या शरारत चल रहा है मुराद के मन में, ये मुझे नहीं पता था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। तो मैंने कहा मुराद से कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड। तो मुराद बोलता है कि खिड़की से छलांग लगा के बाहर आओ अगर तुम इसे राइड करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। तो इसका मतलब ये सच बात था, वो घोड़ा चुरा के ही लाया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें तो कोई शक नहीं है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। वो सिर्फ मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए आया है कि मैं राइड करना चाहता हूँ कि नहीं, अब आगे मेरी मर्जी। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब यहाँ पे जो नरेटर है अरम, वो इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि मुराद ने जो घोड़े को चुराया हुआ है, इस बात को वो जस्टिफाई करेंगे। कैसे, देखिए। वो बोलते हैं कि स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, घोड़ा चुराना वो भी सिर्फ राइड करने के लिए, ये चोरी नहीं कहलाएगा उस चोरी की तरह जैसा कि जिसमें पैसा चोरी किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। और आराम बोलते हैं कि जहाँ तक मेरा राय है, ये तो चोरी कहलाएगा ही नहीं। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। तो यहाँ पे आगे जस्टिफाई करते हुए बोलते हैं नरेटर कि अगर आप इतने ही पागल हैं हमारी तरह, मतलब मुराद और मेरी तरह राइडिंग को लेके हॉर्सेस के मामले में, तो ये चोरी जो है वो चोरी नहीं कहलाएगा। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। ये तब तक चोरी नहीं कहलाएगा जब तक कि हम इस घोड़े को बेचें ना, ठीक है। जो कि जाहिर सा बात है, हम लोग इस घोड़े को बेचने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो नरेटर है वो इस स्टीलिंग को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। तो आराम बोलते हैं कि ठीक है, मैं कुछ कपड़े पहन के आता हूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी, बोले ठीक है जल्दी आओ। आई लीव इन टू माई क्लोथ्स, मैं तुरंत कपड़े पहन लेता हूँ। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। तो मैं खिड़की से ही छलांग लगा देता हूँ और यार्ड में उतरता हूँ, और फिर वहाँ पे उछल के उस घोड़े पे चढ़ जाता हूँ और अपने कज़न मुराद के पीछे बैठ जाता हूँ, ठीक है। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरीगेशन डीचेस एंड कंट्री रोड्स। अब यहाँ पे ये लोग का घर का लोकेशन डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। कहाँ पे रहते थे ये लोग? तो ये लोग रहते थे एट द एज ऑफ टाउन, मतलब एकदम शहर के किनारे में रहते थे। अब शहर अंत होते ही जो रूरल एरिया है, विलेज, वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑन वॉलनट एवेन्यू, ये उस रास्ते का नाम है, यहाँ पे रहते थे ये लोग। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे जो रूरल एरिया है वो स्टार्ट होता था। वाइन यार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अंगूर के बाग। ऑर्चर्ड्स हो गए, फलों के बाग। इरीगेशन डीचेस, ठीक है, जो सिंचाई करने के लिए जो छोटे छोटे नहर बनाए जाते हैं वो देखेंगे आपको, छोटे छोटे गड्ढे।
और कंट्री रोड्स, और जो रूरल एरिया का रोड्स है, कच्चा रोड्स, वो आपको देखने को मिलेगा। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और 3 मिनट से भी कम समय में हम लोग अब कहाँ पहुँच चुके थे? ऑलिव एवेन्यू में पहुँच चुके थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और तब घोड़े ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? ट्रॉट, मतलब मीडियम स्पीड से चल रहा है। घोड़े को देखोगे टक 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 चलता है, उसको ट्रॉटिंग बोलते हैं। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और जब हम घोड़े पे बैठे हुए थे हमें कैसा फील हो रहा था कि जो हवा है वो एक नया हवा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था सांस लेने में। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़ा जो दौड़ रहा था, ये जो फील था ये काफ़ी वंडरफुल, काफ़ी अच्छा लग रहा था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगैन टू सिंग, और मेरा जो कज़न है मुराद, जिसको सब लोग क्रेजीएस्ट मानते थे, ठीक है, जिसमें कुछ अलग ही पागलपन है, वो अब गाना गाना स्टार्ट कर देता है। आई मीन ही बिगैन टू रोर, गाना गाना नहीं बल्कि वो दहाड़ना स्टार्ट कर देता है। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। बोला जा रहा है कि हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं एक पागलपन सा, किसी एक इंसान में एक अलग सा पागलपन देखने को मिलता है, ठीक है। स्ट्रीक मतलब एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो किसी पर्सन में प्रेजेंट हो। तो हमारे कज़न जो है मुराद, उसमें ही ये सारा पागलपन देखने को मिल रहा था। मानो ये क्या हो? नेचुरल डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब वंशज हो क्रेजीनेस का हमारे ट्राइब में, मतलब हमारे ट्राइब में जितने भी पागलपन था वो सारा पागलपन का गुण इस मुराद में आके समा गया है, ऐसा देखने को लगता है। Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and a large mustache in the Saint Jacques Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." तो मुराद से पहले ऐसा ही पागलपन हमारे अंकल में देखने को मिलता था, जिनका नाम था खोसरोव। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। और इनका देखिए कुछ फीचर्स बताया गया है। वो एक काफ़ी हट्टे कट्टे इंसान थे, लंबे चौड़े इंसान थे, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, पावरफुल सिर था इनका, मजबूत सिर था और उसमें काले काले बाल थे। एक बड़ा सा मूछ था उनका, और वो रहते थे सेंट जैक्वन वैली में, ठीक है। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, टेम्पर का बात करें तो काफ़ी हमेशा गुस्से में रहते थे। सो इरिटेबल, कुछ भी बोलो तो झंझना उठते थे, और उनमें पेशेंस नाम का एकदम ही चीज़ नहीं था। वो अगर कोई किसी को बात करते हुए सुनते थे तो उन्हें दहाड़ के चुप करा देते थे। क्या दहाड़ते थे वो? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब कि कोई बात नहीं, उसे जाने दो, ये बोल के किसी को भी चुप करा देते थे वो चिल्ला के, ठीक है। तो ये इनका जो लाइन है ये आपको कई बार सुनने को मिलेगा इस स्टोरी में, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे आप अंकल खोसरोव के बारे में ये सब बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये अंकल थे हमारे नरेटर के, आराम, ठीक है, और इनके भी, मुराद के भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। That was all, no matter what anybody happened to be talking about। बस ये जो खोसरोव है ये सिर्फ यही बात बोलते थे कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। नो मैटर कोई किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा, वो सबको ये बोल के चुप करा देते थे। Once it was his own son Arak coming running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him that their house was on fire। एक बार तो क्या हुआ कि उनका खुद का बेटा जिनका नाम था अरक, वो 8 ब्लॉक्स, ये एक डिस्टेंस का मेजर है, ठीक है, 8 ब्लॉक्स दूरी दौड़ते हुए आया था बार्बर के दुकान पे, जहाँ पे उसके पिताजी यानी खोसरोव अपनी मूछें मुड़वा रहे थे वहाँ पे, ठीक है। और अरक आके बोलता है उन्हें कि पिताजी हमारा घर में आग लग गया है। तब क्या होता है कि देखिए, दिस मैन खोसरोव सैट अप इन द चेयर एंड रोड, इट इज़ नो हार्म, पेड नो अटेंशन टू इट। तब ये संकी इंसान अपने चेयर पे ठीक से बैठता है और दहाड़ते हुए बोलता है कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, बोले कोई बात नहीं, जाने दो। हमेशा सबको यही डायलॉग चिपकाता रहता है ये। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। बार्बर भी बोलता है कि लड़का कह रहा है कि आपका घर में आग लगा हुआ है। सो खोसरोव रोड, खोसरोव का ये सुनकर और भी दिमाग गर्म हो जाता है और फिर से वो दहाड़ते हुए बोलता है इनफ, इट इज़ नो हार्म, ऐसे, लेकिन बहुत हो गया, कोई बात नहीं, जाने दो। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Jorab, who was practical and nothing else। तो मेरा जो कज़न है मुराद, वो मानो नेचुरल डिसेंडेंट है, वो पूरा वंशज है इसी मैन का, मतलब खोसरोव का ही। खोसरोव का सारा गुण इस मुराद में आ चुका है। भले ही मुराद के पिताजी जोराब है, जो काफ़ी प्रैक्टिकल है, सही गलत सोच के काम करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। जोराब काफ़ी सिंपल इंसान है। तो जोराब भले ही मुराद का पिताजी हो, लेकिन
मुराद में जो गुण है वो सारा किसका आया हुआ है, खुसरो का आया हुआ है। That's how it was in our tribe, और ये हमारे ट्राइब में ऐसा ही होता रहा है। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit। काफ़ी अच्छा लाइन है ये। बोला गया है कि एक इंसान चाहे तो अपने बच्चे का जो फिजिकल बॉडी है उसका पिता हो सकता है, लेकिन उस बच्चे का आत्मा का पिता नहीं हो सकता है। मतलब उसमें हो सकता है कि जो गुण हो वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो पिताजी से, ठीक है, उसमें किसी का भी गुण और फीलिंग्स आ सकता है। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है स्पिरिट का, ये जो आत्मा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब किस इंसान में किस का गुण आएगा, ये हमेशा से ही हमारे ट्राइब में कैप्रिसियस मतलब अनप्रिडिक्टेबल रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट मीनिंग पूछते हैं इसका। कैप्रिसियस मतलब अनप्रिडिक्टेबल या फिर रैंडम, किसी का शरीर में भी किसी का गुण आ सकता है। एंड वैगरेंट, वैगरेंट मतलब एमलेस, ठीक है, किसी का शरीर में भी किसी भी का गुण आ सकता है, वो यहाँ पे बोला गया है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, तो हम लोग अब घुड़सवारी कर रहे थे और मेरा जो कज़न है मुराद वो गाना गाए जा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। तो बोला जा रहा है कि सबको यही पता था कि हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग वही ओल्ड कंट्री मतलब जहाँ पे रहते हैं वहीं पे, क्योंकि सुबह का समय है, सब सोया होगा, तो सब कोई तो यही सोच रहा हो कि हम लोग घर में हैं। ठीक है, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, तो हमने घोड़े को दौड़ने दिया जब तक कि वो अपना मन से दौड़ता गया। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, तो लास्ट में मुराद बोलते हैं कि उतरो चलो, ठीक है, अब मैं अकेले राइड करूँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, तो मैं भी पूछा, मतलब नरेटर भी पूछते हैं कि क्या तुम भी मुझे अकेले राइड करने दोगे। That is up to the horse, my cousin said, get down, मतलब कि ये घोड़े के ऊपर है, तुम उतरो अभी। The horse will let me ride, I said, तो मैं भी बोलता हूँ कि ये घोड़ा मुझे राइड करने देगा। We shall see, he said, मतलब कि देखा जाएगा। Don't forget that I have a way with a horse, मतलब कि भूलो मत कि मेरा एक तरीका है घोड़ों से डील करने का। ये कौन बोलता है, मुराद बोलता है। ठीक है, अब ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हुए आपको दिखेगा इस स्टोरी में कि मुराद का काफ़ी सारे एनिमल्स के साथ वे है डील करने का, देखेंगे आगे। चलिए, वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, तो मैं भी बोलता हूँ कि तुम्हारा कोई भी तरीका हो घोड़ों से डील करने का, मेरा भी अपना तरीका है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन, बोला कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही चलिए चलो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, अब उतरो चलो, मुराद बोलते हैं आराम को। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, बोला कि ठीक है मैं उतर रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम्हें भी मुझे अकेले राइड करने देना पड़ेगा। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीरे रन, तो मैं उतर गया और मेरा जो कज़न है मुराद वो उस अपने हील से घोड़े को हिट करता है और चिल्ला के बोलता है कि वजीरे रन। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज hind legs, snorted and burst into a fury of speed. That was the loveliest things that I had ever seen। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब मुराद ने घोड़े को किक किया और बोला कि वजीरे दौड़ो, तब घोड़ा क्या करता है, वो अपने हिंड लेग्स जो पीछे वाले लेग्स से उस पर खड़ा हो जाता है। स्नॉटेड जो घोड़ा आवाज़ निकालता है वैसा आवाज़ निकालता है और तुरंत ही बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, बहुत ही तेज़ गति से वहाँ से निकल पड़ता है। और ये सीन सबसे लवलीएस्ट सीन था जो मैंने आज तक देखा है। ठीक है, माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। अब ये आप ध्यान दीजिएगा, ये लोग कहाँ पे राइड करते हैं। तो जो मुराद है वो अभी अकेले राइड कर रहा है, वो कहाँ से स्टार्ट करता है, देखिए, अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। तो एक फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास है, ये एक फील्ड है, इसमें सूखा सूखा घास उगा हुआ है, तो मुराद यहाँ पे ऐसे राइड करता है अक्रॉस द फील्ड। ठीक है, टू एन इरीगेशन डिच, और यहाँ पे कहीं होगा, कहीं पे इरीगेशन डिच होगा यहाँ पे, तो यहाँ तक जाते हैं। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और ये जो गड्ढा है इसको घोड़े पे बैठ के ही कवर कर लेते हैं, और 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद वापस आते हैं ड्रिपिंग वेट, पूरा भीग के वापस आते हैं। तो ये लोग वेट कैसे हो गए, क्योंकि ये लोग जब इरिगेशन डिच कर रहे होंगे तो पानी का स्प्लैश आ रहा होगा, जिस वजह से ये लोग भीग गए होंगे। द सन वॉज कमिंग अप, अब धीरे धीरे सूरज बाहर निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, तो मैंने कहा कि अब मेरी बारी।
माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, तो मेरा कज़न मुराद घोड़े से उतर जाता है। राइट ही सेड, और बोलता है कि लो राइड करो। आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, तो मैं घोड़े पे चढ़ जाता हूँ और एक क्षण के लिए मानो मुझे सबसे भयानक वाला डर लगता है। ठीक है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, हॉर्स लेकिन मूव नहीं करता है। किक इन टू हिज मसल्स माई कज़न मुराद सेड, मुराद बोलता है कि उसे मसल्स में एक किक करो, एक लात मारो। ठीक है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्यों वेट कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें इसे वापस भी ले जाना है इससे पहले कि वर्ल्ड में सब कोई अप एंड अबाउट हो जाए, इससे पहले कि सब कोई एक्टिविटी में वापस लौट आए, मतलब सबके उठने से पहले हमें घोड़ा को रिटर्न भी करना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, तो मैंने जैसा कि मुराद ने कहा मैंने वैसे ही मसल्स पे किक कर दिया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, तो एक बार फिर से वही सीन हुआ। रियर्ड मतलब वही अपने हैंड लेग्स पे खड़ा हो गया घोड़ा, और स्नॉट वही घोड़े का आवाज़ निकाला। देन इट बिगैन टू रन, फिर वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिकरान हालाबियन वेर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स, तो मुराद के केस में वो घोड़ा कहाँ दौड़ा था? अक्रॉस द फील्ड दौड़ा था जिसमें ड्राई ग्रास उगता है, फिर इरीगेशन डिच तक दौड़ा था, फिर इसको कवर करके 5 मिनट बाद वापस लौट आया था। लेकिन अरम के केस में वो जो घोड़ा है वो फील्ड में ना जाकर कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है डाउन द रोड, रोड से होते हुए कहा जाता है वाइन यार्ड ऑफ डिकरान हालाबियन, ये कोई इंसान होगा, इसका जो वाइन यार्ड है वहाँ पे चला जाता है वो, और वहाँ का जो भी वाइन्स है, जो भी अंगूर के बाग है, उस पे उसको कुचल देता है। ठीक है। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, तो इससे पहले कि मैं घोड़े से गिरता वो जो घोड़ा है वो लगभग 7 बागों को कुचल चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर जब मैं गिर गया तभी वो घोड़ा दौड़ते हुए आगे चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग टू डाउन द रोड, तो मेरा कज़न जो मुराद है वो पीछे पीछे दौड़ते हुए आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू ही शाउटेड, और चिल्ला के बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में टेंशन में नहीं हूँ, तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़ा को पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इधर से जाओ मैं इधर से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, बोला कि अगर तुम उसे देखते हो तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं पास में ही हूँ। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच, तो 2 रास्ता आपको समझ में आ गया हुआ है, एक रास्ता है डाउन द रोड और दूसरा रास्ता है अक्रॉस द फील्ड। तो जो अरम है वो डाउन द रोड जाते हैं, ठीक है, और जो मुराद है वो अक्रॉस द फील्ड जाते हैं इरीगेशन डिच की तरफ। ठीक है। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, तो आधा घंटा लग गया उस घोड़े को ढूंढने में, और फाइनली मुराद उसे वापस लेके आते हैं। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, बोला कि फिर मुराद बोलते हैं कि ठीक है अब आओ बैठो घोड़े पे। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरा वर्ल्ड जाग चुका है। व्हाट विल वी डू आई सेड, तो जो आराम है वो पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, ताकि 2 ही रास्ता है, क्या तो हम इसे वापस लौटा दें या फिर इसे छुपा के रख दें अगली कल की सुबह तक। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. तो मुराद की बात से एकदम ही नहीं लग रहा था कि वो हल्का सा भी टेंशन में है, और मुझे पता था कि वो उसे छिपाएगा ही और उसे वापस नहीं ले जाएगा, फ़िलहाल के लिए तो नहीं ले जाएगा वापस, मतलब फ़िलहाल के लिए तो मुराद वापस इस घोड़े को नहीं करने वाला है किसी भी शर्त पे। Where will we hide him? I said, बोले कि हम इसे कहाँ छिपाएंगे। I know a place, he said, तो मुराद बोलता है कि मुझे पता है एक जगह। अब इतना से ये आराम को समझ में आ जाता है कि ये चोरी किया है, पहले से इस चोरी करके रखा हुआ है, तो वो पूछ देता है कि हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सेड, बोला कि तुम कितने दिन से इस घोड़े को चुरा के रखे हुए हो। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। मुझे अचानक से ये ख्याल आता है कि वो इस घोड़े को हर सुबह राइड्स कर रहा है कुछ दिनों से, ठीक है, और ये सिर्फ आज का ही सुबह मेरे पास आया हुआ है क्योंकि इसे पता है कि मुझे भी घोड़े पे राइड करना पसंद है, ठीक है। मुराद कई दिनों से घोड़े पे राइड कर रहा है सुबह सुबह, ये बात आराम को समझ में आ जाता है। Who said anything about stealing a horse? he said। तो यहाँ पे आराम ने पूछा था कि तुमने कब से ये घोड़े को चुरा के रखा है, तो ये चुराने वाला वर्ड मुराद को ख़राब लग जाता है और मुराद बोलता है कि किसने कहा चोरी के बारे में। तो जो आराम है वो अपने क्वेश्चन को थोड़ा अलग वे में पूछते हैं
एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। तो वो क्वेश्चन को अलग वे में फ्रेम करता है, स्टील वर्ड को हटा के वो बोलता है कि बोला कि ठीक है तुम ये बताओ कि तुम इस घोड़े को कब से हर सुबह राइड कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है मुराद, नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, बोलता है कि आज की सुबह से सिर्फ राइड कर रहा हूँ। आर यू टेलिंग द ट्रूथ आई सेड, तो मैंने पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट ही सेड, बोले बिल्कुल सच नहीं बोल रहा हूँ। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स वॉट यू आर टू से, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो तुम्हें भी यही कहना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे साबित हो। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें तो बस इतना ही पता है ना कि हमने आज सुबह से राइड करना स्टार्ट किया है, तो तुम्हारे लिए यही सच है, तुम इतना ही बोलना। ऑल राइट आई सेड, तो मैंने कहा ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwajian. तो वो जो मुराद है वो उस घोड़े को चुपचाप से एक बार्न में ले जाकर रख देता है। बार्न क्या होता है, किसी भी फार्म में एक ऐसा बिल्डिंग को बोला जाता है जहाँ पे क्या तो फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है या फिर एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक। तो वैसा ही एक बार्न में घोड़े को ले जाकर रख देता है। और ये जो बार्न है कहाँ पे है, डेजर्टेड वाइनयार्ड, एक अंगूर का बाग था, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो वहीं पे एक बार्न था, तो उसी में ले जाकर घोड़े को रख देता है। और ये जो वाइनयार्ड है वो एक ज़माने में सान हुआ करता था एक फार्मर का जिसका नाम था फेटवाजियान, ठीक है। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, और उस बार्न में कुछ ओट्स भी रखे हुए थे खाने के लिए, जई जिसको बोलते हैं, और ड्राई अल्फाल्फा, ठीक है, ये भी रखा हुआ था। वी बिगैन वॉकिंग होम, फिर इतना करने के बाद हम अब घर जाना स्टार्ट कर दिए। इट वॉजेंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। मुराद बोलता है कि ये एकदम ही आसान नहीं था स्टार्टिंग में कि हॉर्स को इतना अच्छे से बिहेव करवा लिया जाए, ठीक है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स। शुरू में तो वो एकदम ही इधर उधर भाग रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने तुमने कहा है कि मेरा तरीका है घोड़ों से डील करने का। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं उससे जो चाहे वो करवा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं, ऐसा मुराद बोलता है किसको, अरम को। हाउ डू यू डू इट आई सेड, तो अरम पूछता है कि कैसे कर लेते हो ये सब तुम। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स ही सेड, बोला मेरा घोड़ों के साथ समझ है, ठीक है। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई सेड, तो अरम पूछता है कि हाँ लेकिन किस टाइप का अंडरस्टैंडिंग है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, बोला ये काफ़ी सिंपल और ईमानदारी का अंडरस्टैंडिंग है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, बोला कि काश मुझे भी ये बात पता होता कि कैसे घोड़ों के साथ ऐसा अंडरस्टैंडिंग बैठाया जाता है। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सेड, मुराद बोलता है कि तुम अभी भी छोटे बच्चे हो। वैन यू गेट टू द 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के होगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बिठा सकते हो। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो मुराद है वो कितना ईयर्स ओल्ड है, 13 ईयर्स ओल्ड, और जो नरेटेड है अरम वो कितने ईयर्स ओल्ड है बताइए, 9 ईयर्स ओल्ड, स्टार्टिंग में हमने देखा था, ठीक है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, फिर मैं घर जाता हूँ और काफ़ी जी भर के एक नाश्ता करता हूँ। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरोव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, और उसी दिन दोपहर में हमारे जो अंकल थे खोसरोव ये हमारे घर में आए और क्या करने के लिए आए, कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट्स पीने के लिए आए। ही सैट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठे, पार्लर मतलब सिटिंग रूम, ठीक है, वहाँ पे बैठे। सिपिंग मतलब कॉफ़ी की चुस्की ले रहे थे, एंड स्मोकिंग और साथ साथ सिगरेट भी पी रहे थे, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री और याद कर रहे थे अपने उन पुराने दिनों को, पुराने जो कंट्री था कैसा था वो याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक और मेहमान आते हैं हमारे घर में। कौन थे वो, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, जॉन बायरो नाम का एक किसान हमारे घर में आता है। ये एक असीरियन थे जो अकेलेपन के कारण इन्होंने अर्मेनियन लैंग्वेज बोलना सीख लिया था, ठीक है। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट सैंगिंग सैडली ही सेड माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो मेरी मम्मी क्या करती है, उस लोनली विजिटर यानी जॉन बायरो के लिए
कॉफ़ी लेके आती है और टोबैको लेके आती है। तब वो जॉन बायरो एक सिगरेट को रोल करता है, बनाता है खुद ही, और फिर उसे मतलब कॉफ़ी पीता है और सिगरेट भी पीना स्टार्ट करता है। और लास्ट में काफ़ी दुख से आहें भरते हुए कहता है कि मेरा जो सफ़ेद घोड़ा था, जो पिछला महीना चोरी हो गया था, वो अभी भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ गया वो घोड़ा। समझ रहे हैं किस घोड़े का बात हो रहा है यहाँ पे? वही वाइट हॉर्स जो मुराद लेकर आया हुआ था। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि वो घोड़ा कितना दिन से चोरी हुआ है, 1 महीने से। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड साउटेड। तो इतना सुनकर मेरा जो अंकल थे खुसरो, वो काफ़ी इरीटेटेड हो गए और चिल्ला के बोले, इट्स नो हार्म, बोला कि जाने दो, कोई बात नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट विल ऑल लॉस्ट द होमलैंड, बोला कि घोड़े का लॉस क्या लॉस है, हमने तो अपना जन्मभूमि खो दिया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तुम घोड़े के पीछे क्यों रो रहे हो। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? तो जॉन बायरो बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए कहना आसान होगा, तुम एक सिटी ड्वेलर हो, शहर में रहने वाले इंसान हो, लेकिन मेरा सरी का क्या होगा। सरी क्या होता है? अ 4 व्हील्ड कैरेज। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको सरी बोलते हैं। ये तो बिना घोड़े से चलेगा नहीं। What good is a सरी विदाउट अ हॉर्स, ये सरी का क्या काम जब मेरे पास घोड़ा ही नहीं है तो। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। फिर मेरे अंकल दहाड़ते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ध्यान मत दो उस पर। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो बोलते हैं कि मैं यहाँ 10 मील चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड। तो अंकल खुसरो और चिल्ला के बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैर तो है ना। अब पता नहीं शायद मारपीट ना हो जाए दोनों के बीच में, देखते हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर बोलते हैं कि मेरा बायां पैर दुख रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। फिर धारते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ध्यान मत दो उस पर। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फार्मर बोलता है कि वो घोड़ा मेरे लिए $60 का पड़ा था। आई स्पीट ऑन इट, माई अंकल खुसरो सेड। अंकल बोलते हैं कि मैं थूकता हूँ $60 पे। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। तो वो जॉन बायरो अब वहाँ से उठते हैं और स्टॉक्ड आउट। स्टॉक्ड आउट का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस, उस घर को छोड़ देते हैं, मतलब घर से बाहर निकल जाते हैं। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और काफ़ी ज़ोर से जो स्क्रीन डोर था उसको बंद करते हुए बाहर निकलते हैं। माई मदर एक्सप्लेन, फिर मेरी मम्मी जाके उन्हें समझाती है। क्या बोलती है कि ही हैज़ अ जेंटल हार्ट। वो बोलती है कि इनका दिल काफ़ी सॉफ्ट है। इट इज़ सिंपली डैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। ये ऐसा बिहेवियर इसलिए करते हैं क्योंकि ये होम सिक है, इनको काफ़ी ज़्यादा घर का याद आता है, और इतने हट्टे कट्टे इंसान भी है तो थोड़ा इनका दिमाग गर्म रहता है। ठीक है, ऐसे करके इनकी मम्मी जॉन बायरो को समझाती है। द फार्मर वेंट अवे, तो फिर भी वो जॉन बायरो चला जाता है वहाँ से। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराड्स हाउस, और मैं भी दौड़ के कहाँ जाता हूँ, अपने कज़न मुराद के घर में जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई। तो मुराद वहाँ पे क्या कर रहा होता है, वो एक पीच ट्री यानी आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, और वो एक यंग रोबिन, ये जो बर्ड है, इसका जो विंग्स है वो हर्ट हो गया था, उसको रिपेयर कर रहा था। ठीक है, और ये जो बर्ड है ये उड़ भी नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो चिड़िया से बात कर रहा था। ऐसा कुछ सीन देखा अरम ने। ठीक है, व्हाट इज़ इट, ही सेड। तो जब मुराद ने देखा अरम को, तो मुराद उन अरम से पूछता है कि क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड। तो मैंने कहा मतलब अरम ने कहा कि वो फार्मर जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया हुआ था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ। उसे अपना घोड़ा चाहिए, तुम उसे 1 महीने से अपने पास रखे हुए हो। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम ये घोड़ा तब तक नहीं लौटाओगे जब तक कि मैं राइड करना ना सीख जाऊँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। तो मेरा कज़न जो मुराद है वो बोलता है कि ये तुम्हें तो सीखने में 1 साल लग जाएंगे। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो मैंने कहा कि हम 1 साल तक रखेंगे घोड़े अपने पास। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट। तो इतना सुनकर मेरा कज़न मुराद उछल के अपने पैरों पे खड़ा हो गया। व्हाट, ही रोड, चिल्ला के बोलता है कि क्या कहा तुमने, 1 साल तक रखेंगे। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गैरोग्लैनियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए बोल रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, ये हॉर्स को वापस लौटाना ही होगा इसके असली मालिक को। व्हेन, आई सेड। तो कब लौटाओगे तुम।
इन 6 months एट अ लेटेस्ट ही सेड। तो मुराद बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक रख सकते हैं अपने पास। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, इतना बोल के वो उस रॉबिन बर्ड को हवा में उड़ा देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। वो बर्ड काफ़ी मुश्किल से कोशिश करता है, लगभग 2 बार गिरते गिरते बचता है, लेकिन लास्ट में उड़ जाता है ऊंचा और सीधा। ठीक है। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. अब देखिए अगले 2 वीक्स तक इनका रूटीन क्या होता है। तो ये मुराद और यहाँ का नरेटर अरम दोनों ही उस घोड़े को निकालते हैं। कहाँ से? बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड। ये जो वाइन यार्ड था जहाँ पे कोई नहीं रहता था, वहाँ पे जो बार्न था वहाँ से निकालते थे, क्योंकि ये लोग यहीं पे तो घोड़े को हाइड करके रखे हुए थे। तो यहाँ से निकाल के लोग इसको राइड करते थे। और हर मॉर्निंग ये घोड़ा क्या करता था कि जब नरेटर का बारी आता था राइड करने का, तो ये घोड़ा क्या करता था, लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स। तो वो फिर से वो अंगूर के बागों को कुचल देता था और छोटे छोटे ट्रीज़ को कुचल देता था और थ्रू मी, और जो नरेटर है उसको गिरा देता था और भाग जाता था वहाँ से। ऐसा ही रूटीन था यहाँ पे। ठीक है। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। लेकिन फिर भी मैं हमेशा अपना उम्मीद नहीं हारा। मेरे को उम्मीद किया कि कभी ना कभी तो मैं ज़रूर सीख जाऊँगा ठीक उसी तरीके से राइड करना जैसे कि मेरा कज़न राइड करता है। ठीक है। One morning on the way to Fetwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. तो एक सुबह क्या होता है कि जब हम उस घोड़े को वापस उस डेजर्टेड वाइनयार्ड में रखने जा रहे थे, तब हम रैन इनटू मतलब एक्सीडेंट से किसी से मिलना। ठीक है। तो हम किससे मिल गए, किससे हमारा भेंट हो गया, जॉन बायरो से भेंट हो गया। और ये जॉन बायरो उस समय टाउन जा रहा था। ठीक है। अब इतना देख के दोनों तो घबरा जाएंगे। देखिए क्या होता है। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड। तो मुराद बोलता है कि मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। मुझे पता है कि फार्मर से कैसे डील करना है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। तो मेरा कज़न मुराद विश करता है जॉन बायरो को कि नमस्ते, गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। तो वो फार्मर काफ़ी ध्यान से उस घोड़े को देख रहा है, अच्छे से स्टडी कर रहा है कि ये कौन सा घोड़ा है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड। फिर स्टडी करने के बाद जॉन बायरो बोलता है कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन। तो उसने नाम बताया, माई हार्ट नाम है इसका। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। तो जॉन बायरो बोलते हैं कि खूबसूरत घोड़े का खूबसूरत नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। बोलता है कि मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मेरे घर से कुछ हफ्तों पहले चोरी हुआ। मैं लुक इन टू हिज माउथ। क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ। ऑफकोर्स मुराद सेड। तो मुराद बोलता है हाँ बिल्कुल देखिए। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। तो फार्मर जॉन बायरो उस घोड़े के मुंह के अंदर देखते हैं। टूथ फॉर टूथ ही सेड। एकदम बोलते हैं कि दांत से दांत मिल रहा है, मतलब ये वही घोड़ा है। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स। मतलब कि मैं तो कसम खा लेता कि ये मेरा ही घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जान रहा होता तो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। तुम्हारी फैमिली ऑनेस्टी के लिए कितना फेमस है ये मुझे अच्छे से पता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। लेकिन ये जो घोड़ा है ये हम बोल सकते हैं ये मेरे घोड़े का एकदम जुड़वा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। मतलब कि अगर कोई शक्की इंसान होता तो वो अपने आँखों पे विश्वास करता, ना कि अपने दिल पे। ठीक है। लेकिन मैं शक्की इंसान नहीं हूँ, मैं अपने दिल पे विश्वास करूँगा। ठीक है। भले ही ये घोड़ा देखने में एकदम मेरे घोड़े जैसा हो, लेकिन फिर भी ये घोड़ा मेरा नहीं हो सकता क्योंकि तुम लोग झूठ बोलोगे नहीं। गुड डे माई यंग फ्रेंड। बोलता कि ठीक है चलते हैं हम। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड। तो मुराद जो है वो भी जॉन बायरो को गुड डे विश करता है। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। फिर अगली सुबह हम लोग क्या करते हैं, उस घोड़े को ले जाते हैं और वहाँ पे जॉन बायरोज के वाइनयार्ड में उसके बार्न में रख देते हैं ले जाके। ठीक है। मतलब वो घोड़े को रिटर्न कर देते हैं जॉन बायरो को। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। तो डॉग्स भी हमारे पीछे पीछे थे, लेकिन आश्चर्य का बात यह था कि डॉग्स भौंक नहीं रहे थे।
द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। तो आराम बोलते हैं मुराद को कि मुझे तो लगा ये डॉग्स भौंकेंगे, ठीक है, कान में बोला धीरे से। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। तो मुराद बोलते हैं कि अगर कोई और होता तो वो ज़रूर भौंकते, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, आई हैव अ वे, मेरा तरीका है कुत्तों से डील करने का। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज into the horse's nose, patted it and then we went away। अब देखिए दोनों में कितना लव है। जो मुराद है वो अपने आर्म्स, अपने हाथों को घोड़े के गलों पे रखता है, फिर अपने नोज़ को घोड़े के नोज़ के साथ प्रेस करता है, ठीक है, एक लव स्विंग है ये। फिर उसको थपथपाता है और फिर हम दोनों चले जाते हैं वहाँ से। तो यही इसका असली वे है, किसी भी जानवर को काफ़ी ये प्यार से ट्रीट करता है। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned। तो उसी दिन दोपहर में जॉन बायरो हमारे घर आते हैं अपने सरी में बैठ के। सरी पता ही है, 4 व्हील्ड कैरेज जिसको घोड़ा खींचता है। तो ये उसी सरी में बैठ के आते हैं और मम्मी को दिखाते हैं कि देखो यही वो घोड़ा था जिसको चोरी कर लिया गया था, अब ये घोड़ा को वापस लौटा दिया गया है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक ही सेड। जॉन बायरो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। हॉर्स में क्या क्या चेंज आया देखिए, हॉर्स मजबूत हो गया है क्योंकि उसे अच्छा अच्छा खाने को मिला था। क्या क्या खाने को मिला था बोलिए? फेटवाजियन वाइनयार्ड में, तो उसको वहाँ पे ड्राई ओट्स और अल्फाल्फा मिला था खाने के लिए, ठीक है, इससे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर बेटर टेम्पर टू, और लव का वजह से, मुराद ने जो लव शो किया है इस वजह से वो काफ़ी अच्छा टेम्पर का भी हो चुका है। आई थैंक गॉड। तो जॉन बायरो बोलते हैं कि इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। My uncle Khosrow, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet man, quiet!" अब वहीं पे अंकल भी बैठे हुए थे खोसरो, वही पार्लर में, मतलब सिटिंग रूम में, और वो ये सब सुन के इरिटेट हो जाते हैं और चिल्ला के बोलते हैं कि चुप करो इंसान, तुम चुप करो। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल चुका है। पे नो अटेंशन।